हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम मैथ्स की वायरल प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। अक्सर फेसबुक पे या फिर अलग अलग सोशल मीडिया फोरम्स पर आपने ये प्रॉब्लम जरूर देखी होगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए। और यूजली दो आंसर्स आते हैं जो कि डिबेटेबल इशू भी बन जाता है। तो आज के लेक्चर में इसका करेक्ट आंसर हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो दो आंसर्स आते हैं पहले उनको स्टडी करते हैं कि कैसे ये अजम्पशन की जाती है कि कौन सा आंसर सॉल्व करके आएगा। देखते हैं। एक ऑप्शन क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 3, चलो एज इट इज 1 + 2 3, 9 डिवाइडेड बाय, एक ये समझा जाता है कि ये देखो ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले बोर्ड में सबने पढ़ा हुआ है। तो ब्रैकेट सॉल्व करना मतलब 3 × 3 9, पहले तो ब्रैकेट इस तरह से सॉल्व करना समझा जाता है। और 9 डिवाइड बाय 9 क्या होता है, 1। यूजली एक आंसर तो ऑप्शन में 1 आ जाता है कि जी इसका आंसर 1 होगा। दूसरा 9 डिवाइडेड बाय 3, चलिए पहला स्टेप सेम 1 + 2 3, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमने ये भी तो पढ़ा है कि ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। 3 × 3 है तो इसको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया जाए, राइट। अब एक डिवाइड है एक मल्टीप्लाई है, तो पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, पीछे मल्टीप्लाई, लास्ट में 3 × 3 9। तो ये दो आंसर आ जाते हैं। तो हमें अब ये सिलेक्ट करना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो जी अब सभी ध्यान से देखिएगा, ये जो 9 आंसर आया है ये आंसर करेक्ट है। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें प्रॉपर हमने रूल यूज किया है। 3 × 3 जो है ब्रैकेट को रिमूव करके मल्टीप्लाई का निशान लगाया, पहले डिवाइड सॉल्व किया। दिस इज करेक्ट अप्रोच। यहां पर करेक्ट कब होता, अब ये भी ध्यान से देखिए। ये जो 3 × 1 + 2 को सिंगल एंटिटी मान रहे हैं ना, ये सिंगल एंटिटी कब सपोज करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए यहां पे अगर ब्रैकेट हो इस तरह से, मान लो ये एक ब्रैकेट दे रखी हो। अब हमें क्लियर है कि 9 डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है फिर पहले उसको सॉल्व करना है। तो यहां पर ये ठीक होता, ये 9 डिवाइडेड बाय 3 × 3। अब मेरे को 3 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करना जरूरी था, फिर 9 डिवाइडेड बाय 3 × 3 9 है तो यही आता, फिर 1 करेक्ट होता। लेकिन कब होता, जब ये ब्रैकेट होती तो, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यूजली एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं, बड़ी एम्बिगियस सी प्रॉब्लम है। डिवाइड का सिंबल जब भी होता है प्रॉपर बोर्ड मास वाले सम ही आते हैं या वी बोर्ड मास। तो आज जो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर आपका 9 करेक्ट है। अब ये याद रखना है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर छोटा जरूर है, लेकिन इसमें ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है सबको समझ आ गया होगा, किसी को किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।